हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गोमती प्लाज़ाकोन इंडिया लिमिटेड की कंपनी। यहाँ पर प्लास्टिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनी थी और यहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के कारण कंपनी यहाँ पर प्लास्टिक सेक्टर में अच्छा नहीं कर पा रही थी, तो कंपनी ने अपने बिजनेस को यहाँ पर रियल एस्टेट के बिजनेस में यहाँ पर शिफ्ट किया और करंटली कंपनी का बिजनेस है यहाँ पर कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर रेंट पर देती है, लाइक कमर्शियल फैक्ट्री साइट्स एंड वेयर हाउसेस को। कंपनी के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है यहाँ पर इनसफिशिएंट डाटा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी और एफडी रेट्स की बात करें तो स्टॉक यहाँ पर अच्छा बेटर रिटर्न और इक्विटी जनरेट करता है एज कम्पेयर टू बैंक एफडी। वहीं डिविडेंड रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड देती है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट एक अच्छा एंट्री पॉइंट है क्योंकि स्टॉक अभी ओवरब्रॉड जोन में नहीं है। वही रेड फ्लैग्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी पर अभी कोई रेड फ्लैग नहीं है क्योंकि स्टॉक ना ही एएसएम जीएसएम लिस्ट में, ना ही यहाँ पर प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग प्लेज है। वहीं कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट यहाँ पे काफ़ी कम है, 25 करोड़ का। करंट प्राइस स्टॉक का 24 रुपीज़ 50 पैसे का है। स्टॉक ने कहा 52 वीक है यहाँ पर 35 रुपीज़ का। वहीं लो 70 रुपीज़ 60 पैसे का। स्टॉक के पीई की बात करें तो 14.0 का है। वहीं स्टॉक की बिक वैल्यू 12 रुपीज़ 60 पैसे की है। यहाँ पर कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 4.08% का। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट है 19.1 का। आरओसी की बात करें तो 14.2% का। फेस वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पर 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। कंपनी पर डेप्ट है 0 करोड़ का। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है 73.4% की। कंपनी के पास यहाँ पर रिजर्व है 2.61 करोड़ के। यहाँ पर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 34.8 का है। लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 11.5% की है। वहीं कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं 15 करोड़। यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर रिसेंटली कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स अनाउंस किया है और यहाँ पर रिजल्ट्स ठीक ठाक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर 1.05 करोड़ की यहाँ पर सेल्स जनरेट की है। वहीं सितंबर क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 0.91 करोड़ की। वहीं अगर हम उसको लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के यहाँ पर सेल्स थी 0.87 करोड़ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं एक्सपेंसेस की बात करते हैं, यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस है 0.30 करोड़ की। वहीं सितंबर क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस है 0.25 करोड़ के। वहीं लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 0.25 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 0.75 करोड़ का। वहीं सितंबर क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 0.66 करोड़ का। वहीं लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 0.62 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर एक जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की बात करें तो यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 71.43% का। वहीं सितंबर क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट था 72.53% का। वहीं लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 71.26% का। वहीं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 0.67 करोड़ का। वहीं सितंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 0.58 करोड़ का। वहीं लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 0.54 करोड़ का। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 0.67 करोड़ का। वहीं सितंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 0.59 करोड़ का। वहीं लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 0.54 करोड़ का। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ पर जंप देखने को मिला है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 0.66 करोड़ का। वहीं सितंबर क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 0.58 करोड़ का। वहीं लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 0.53 करोड़ का। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में भी एक जंप देखने को मिला है। कंपनी के यहाँ पर प्रॉस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वहीं कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा है 4.08% का और यहाँ पर कंपनी हेल्थी डिविडेंड पे आउट करती है 39.47% का। वहीं कंपनी के कॉन्स की बात करें तो अभी यहाँ पर कोई डाटा प्रेजेंट नहीं है। कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास 73.39% की होल्डिंग्स है। वहीं पब्लिक के पास 26.61% की होल्डिंग है। स्टॉक के डेली चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक करंटली 24 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का एक सपोर्ट है यहाँ पर 21 रुपीज़ 55 पैसे के आसपास। अगर स्टॉक यहाँ से करेक्ट होता है तो यहाँ पर स्टॉक 21 रुपीज़ 55 पैसे के आसपास सपोर्ट ले सकता है। वहीं स्टॉक के रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टॉक का रेजिस्टेंस है यहाँ पर 28 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास। अगर स्टॉक उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर स्टॉक 30 प्लस के लिए यहाँ पर लेवल्स दिखा सकता है।
तो क्या RSI की बात करें तो स्टॉक का करंटली RSI है 44.61 का। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर मंडे को साथ ही स्टॉक में यहाँ पर गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, तो यहाँ पर अगर स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप 100 to 200 क्वांटिटीज यहाँ पर बाय करके रख सकते हैं, और यहाँ पर स्टॉक को मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रख सकते हैं। स्टॉक आपको यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न बनाकर दे सकता है।